विद्यार्थी, पिछले क्लास में हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है जावा में बता चुके थे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटेड। जो पिछला वीडियो नहीं देखे उनको ये समझ में नहीं आएगा इनहेरिटेंस, बिकॉज इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर? क्योंकि इनहेरिटेंस इन द जावा मेन थिंग कि ये किसका क्या मेन काम है, तो सर इसका काम है कि कोड को रिड्यूस करना। इट मीन्स आपको इनहेरिटेंस अगर अच्छा से आता है तो इजीली आप कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एट द एंड ऑफ क्लास आपको बोलेगा सर यस सर 100% इनहेरिटेंस के चलते हम कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, या किसी भी दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी और डेटा टाइप और फंक्शन को हम लोग अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होना चाहिए। कैसे? आज के क्लास में आपको सारा डिफाइन मिल जाएगा। फिलहाल जो ये क्लास कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जरूर पढ़ लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत सा पॉइंट जो इसके अंदर मिलेगा वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं विद्यार्थी क्योंकि ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी से टारगेट मिला गया हमको। मेरा खुद का टारगेट है कि इस बार 325 बच्चे बीसीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम 100 बच्चे का जो मार्क्स हो वो 90+ चाहिए। मेरा खुद का चैलेंज है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप तमाम वीडियो को देखें, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता। ये मत सोचिएगा खुद क्वेश्चन सेट किए हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आउट ऑफ यूनिवर्सिटी सेट होता है, नॉर्मल सी बात है, यूनिवर्सिटी के अंदर सेट नहीं होती है। लेकिन आप अगर उस टॉपिक में देखेंगे तो इससे टॉपिक आएगा नहीं। ये मेन टॉपिक जो बता रहे हैं इस प्रकार से लिखिएगा तो मार्क्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉपी तो हम भी चेक करेंगे, लेकिन इस प्रकार से आप अगर लिखते हैं तो ईजिली मार्क्स हम आपको दे देंगे। मेन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा 90+। कुछ बच्चे जो हमारे मेन अच्छे इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे जो नहीं क्लास किए हैं, कुछ क्लास छूट गया है, तो एटलीस्ट अच्छे नंबर ला के प्रोग्रेस करें। बस मेरा टारगेट ये है। ऐसा नहीं कुछ कि सर यूट्यूब पर डाल दिए तो कल से मेरे को 15-20 हज़ार रुपये आवे लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मेरा खुद का अंदर का भावना है कि चलो बच्चे को कम से कम टॉप क्लास पे ले जाए। तो आज का जो टॉपिक मेन टॉपिक है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? एट द एंड ऑफ क्लास यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इनहेरिटेंस इजीली। कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एक पॉइंट पता चल जाएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, आपको दिखेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस। बट एट द स्टार्टिंग ऑफ क्लास आई गिव यू वन सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल कि एक फार्मर है, फार्मर स्टार्ट द लाइफ। क्या स्टार्ट द लाइफ सर? इट्स वेरी सिंपल। फार्मर अपने लाइफ में क्या किया, तो इसने 10 एकड़ जमीन बनाया। कितना बनाया? 10 एकड़ जमीन। 10 एकड़ जमीन मीन्स इसने अपने पूरे लाइफ में 10 एकड़ जमीन बनाया। दैट इज द मेन थिंग, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फार्मर। सर नेक्स्ट टू सर नेक्स्ट जब सन ऑफ फार्मर आया, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन, सन ऑफ फार्मर, सन ऑफ फार्मर। सर ये एग्जांपल ऑलरेडी आप क्लास में बता चुके हैं, यस उसी चीज को दोबारा पढ़ा रहे विद्यार्थी, कुछ अलग से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अलग से पढ़ा देंगे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ और एग्जांपल लिखे आ जाएंगे। जो क्लास को किया उसको 100% क्लास का फीलिंग तो अलग होता है। हम भी पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो हमारे लिए फीलिंग अलग है, लेकिन क्लास का फीलिंग दी बेटर होता है। जब सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो दुनिया यूट्यूब से पढ़ ले, कॉलेज वाले सब बंद हो जाएगा। जो क्लास का जो अलग नियम होता है, क्लास का जो पढ़ाने का ढंग है, क्लास का जो फीलिंग है, हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, वो अलग चीज होता है। लेकिन फिलहाल जितना टारगेट है मेरा कि आप इतना पढ़ ले इस वीडियो से कि आप एग्जाम में दिक्कत ना हो आपको। तो सर 10 एकड़ जमीन किससे बना? फार्मर से। फार्मर का सन क्या किया कि इसका प्रॉपर्टी किसके पास चला गया? सन के पास। इट मींस फार्मर का प्रॉपर्टी किसके पास चला गया? सन के पास। अब इसके पास सन के प्रॉपर्टी चल गया, मींस 10 एकड़ जमीन ऑलरेडी इसके पास आ गया, बिना कुछ काम किए हुए, बिना कुछ काम किए हुए। क्यों? 10 एकड़ जमीन किसके पास चला गया? फार्मर के पास, विदाउट एनी फॉल्ट। कोई भी फॉल्ट नहीं लगाना पड़ा, सन ऑफ फार्मर को जमीन खरीदने में। व्हाट इज द मेन थिंग सर? अब फार्मर का सन बोला कि सर मेरे पास जमीन है बट आई डोंट हैव एनी हाउस। व्हाट इज द सेकंड एफर्ट? ने इसके सन के द्वारा क्या एफर्ट बनाया गया? एक प्लस किया गया इसके अंदर, हाउस। क्या प्लस किया गया? हाउस। इट मींस इसका एफर्ट क्या पड़ा? हाउस। ऑलरेडी 10 एकड़ जमीन आ चुका है इसके पास, अब इसके पास 10 एकड़ जमीन भी है, हाउस भी है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन द ग्रैंडसन ऑफ फार्मर, ग्रैंडसन ऑफ ग्रैंडसन ऑफ फार्मर क्या करेगा? तो सर जो प्रॉपर्टी फार्मर का था उसमें चलाया गया, इसका प्रॉपर्टी किसमें चलाएगा? ग्रैंडसन ऑफ फार्मर के पास क्या क्या आ गया? तो सर 10 एकड़ जमीन आ गया, हाउस आ गया, बट दे डोंट हैव माइंड एंड डोंट हैव एनी कार।
सो व्हाट टू डू सर, इसका एफर्ट किस पे लगने लगा, तो एक कार परचेज करने में एफर्ट लगा। स्टडी मींस एजुकेशन में अपना ध्यान दिया, एजुकेशन में क्या किया, अपना ये ध्यान दिया। दैट इज द एक्वायर द प्रॉपर्टी, acquire the property means this is the property acquired by the son, this is the property acquired by the grandson. What is the behavior sir, behavior मतलब farmer, farmer मतलब human being, इसका बच्चा भी human being की तरह ही रहेगा, that is a behavior, that is a behavior। अब ये नहीं कि ये आदमी है सर, इसका बच्चा आ गया जानवर, जानवर तो होते हैं लेकिन नॉट ए रियल लाइफ जानवर, लेकिन लाइक ए ह्यूमन बीइंग, दो हाथ पैर हाथ, सेम बिहेवियर, ऑल थिंग इज द सेम थिंग, same inside the son of farmer and same inside the grandson of farmer. It means behavior is same and data property is also inheritance. So इस process, इस phenomenon को क्या कहते हैं, inheritance। क्या inheritance, property and behavior acquire करे next generation, that is called as the inheritance। Okay, so I understand property and behavior. This is the real life example. What about the program, sir? It's very simple. Inheritance is the process. One class means this is the class. One class. Let us consider this is the farmer class. One class acquire the property. Acquire means लेना. किसका? Property. Property means this. अब यहाँ property क्या होगा? Property मतलब क्या होगा यहाँ पर सर? तो data type. Property means data type. Whatever data type inside that, अगर let us consider एक छोटा सा एग्जांपल आगे हम लेंगे, क्या डेटा टाइप होता है। It means acquire the property and behavior means सर क्या? Behavior means function and method. Function and method. In another class means another class. This is the main thing of inheritance. Okay sir, I understand. Inheritance means acquire the property and behavior, acquire the property and behavior of another class, मतलब ये क्लास किसी और क्लास से प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ले रहा है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। दिस इज द मेन थिंग कि हमारे पास acquire the property and behavior of the another class. What about the code sir? This is the main thing. कोड बिना कोड लिखो आप नंबर दीजिए, नहीं 100% बिना कोड लिखो नंबर नहीं देखेंगे। अगर आप लिखते हैं जावा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेरिटेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जावा, विदाउट इनहेरिटेंस कोई भी जावा कोड नहीं लिखा सकता, आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर लिख के छोड़ दे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, दिस इज द मेन पॉइंट। आप अगर इनहेरिटेंस लिख रहे हैं तो ये पॉइंट आपको हम देखेंगे कॉपी में, या हम कोई थर्ड पार्टी देखा तो 100% ये पॉइंट देखेगा, एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द अदर क्लास। ओके सर, अंडरस्टैंड कि दिस इज द इनहेरिटेंस। व्हाट अबाउट द प्रोग्राम सर? प्रोग्राम इज द मेन थिंग जो हम लोग आगे लिखेंगे। क्या प्रोग्राम? लेट अस कंसीडर एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं हम? क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल। दिस इज द क्रेडिट कार्ड, दिस इज द क्रेडिट। अब inside the credit card, what about the method and it means property and behavior. This is the property. This is the property. And this is the behaviors. This is the behaviors. Property means क्या सर? Property means आप बताएं सर, property means होता है क्या? Data type. Property means डेटा टाइप। बिहेवियर मींस क्या होता है सर? बिहेवियर मींस होता है सर फंक्शन या नहीं तो मेथड, फंक्शन नहीं तो मेथड। तो सर व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रेडिट कार्ड? प्रॉपर्टी ऑफ क्रेडिट कार्ड मींस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा डेटा टाइप होगा? इट्स वेरी सिंपल, आई टेक 2 एग्जांपल। एक क्या लेते हैं हम लोग? एक लेते हैं हम लोग सर कार्ड नंबर, एक हम क्या लेते हैं तो पिन नंबर। व्हाट इज कार्ड नंबर, पिन नंबर? कार्ड नंबर इज द प्रॉपर्टी मीन डेटा टाइप। अब ये कैसा डेटा टाइप होगा हमारा? तो कार्ड नंबर इज ऑलवेज इंटीजर डेटा टाइप। व्हाट अबाउट द पिन नंबर सर? पिन नंबर इज आल्सो इंटीजर डेटा टाइप। पिन नंबर इज आल्सो इंटीजर डेटा टाइप। दिस इज द प्रॉपर्टी। एंड व्हाट अबाउट द बिहेवियर सर? बिहेवियर मींस व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स, one of the property।
Another one, sir, another one is the change details. Change details. Change details. So what is this, sir? It means हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें क्या रहेगा, हमारे पास क्रेडिट कार्ड क्लास रहेगा। अब क्या करेगा कि माना क्रेडिट कार्ड क्लास है, उस क्लास को क्या करेगा, हैकर डेटा को क्या करेगा, हैक करेगा। कैसे हैक करेगा? डेटा मींस किस टाइप का डेटा का सर? द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर का। क्या प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर डेटा हैक करेगा? तो जो हमारा कार्ड नंबर, पिन नंबर क्या करेगा, चेंज कर देगा। किसके मेथड के द्वारा? व्यू मेथड और चेंज मेथड के द्वारा। इट मीन व्यू किस चीज को व्यू करेगा सर? कार्ड नंबर एंड पिन नंबर। किस चीज को चेंज करेगा सर? कार्ड नंबर एंड पिन नंबर। So I can understand, but some problem is there. Where is the hacker? I will explain where is the hacker. I will explain what is the hacker. What is the use of hacker? Hacker क्या कर रहा है कि इसका बिहेवियर से चेंज करेगा डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इज द क्रेडिट कार्ड। इनसाइड द क्रेडिट कार्ड, लास्ट क्लास में बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं, मींस प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। इसमें क्या क्या डेटा टाइप हमारे पास है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटीजर। क्या इंटीजर में सर? तो कार्ड नंबर एंड इंटीजर क्या? तो सर पिन नंबर। These are the two integer. Yes, 100% these are the two integer. That is a property, the data type. Card number means let us consider मेरा कार्ड नंबर क्या है? 325674 and pin number 5862 582. This is the pin number. This is 100%. Yes sir, 100%. This is the property. किसका प्रॉपर्टी सर? तो क्रेडिट कार्ड का। किसका प्रॉपर्टी? क्रेडिट कार्ड। सो सिंपल सर, आप पिछले क्लास में बताए थे कि हाउ टू क्रिएट द प्रॉपर्टी, हाउ टू क्रिएट द प्रॉपर्टी, जो क्लास कार में बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हमारे प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? क्लास नेम इज हैकर। क्लास नेम इज हैकर। क्लास नेम इज हैकर। इट मींस क्लास नेम इज हैकर। सर किस चीज को हैक करेगा सर? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये हमारा कि सर ये हैकर किस चीज को हैक करेगा? तो बहुत सिंपल बता रहे हैं कि हैकर किस चीज को हैक कर रहा है? क्रेडिट कार्ड का। किस चीज क्या हैक करेगा क्रेडिट कार्ड का? तो सर पिन नंबर एंड कार्ड नंबर। तो इनहेरिटेंस करेगा। किसको इनहेरिटेंस करेगा? सर इसको इनहेरिटेंस करेगा। पिन नंबर और कार्ड नंबर क्या करेगा? अपने क्लास में इनहेरिटेंस करेगा। इनहेरिटेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? तो किसको इनहेरिटेंस करेगा? तो सबसे पहले सर क्रेडिट कार्ड को इनहेरिटेंस करेगा। क्यों सर? तो क्रेडिट कार्ड के अंदर ही हमारा स्पेस नहीं है, उसको कंटिन्यू लिख देते हैं। क्रेडिट कार्ड के अंदर ही हमारा सारा डेटा है। कौन सा डेटा है? कार्ड नंबर एंड पिन नंबर। तो हाउ टू इनहेरिटेंस सर? तो वेरी सिंपल, इसके इनहेरिटेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए थे क्लास में, तो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड? एक्सटेंड कीवर्ड मींस एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द अनदर क्लास। एक्वायर द प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी? इसका प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या एक्वायर करेगा? तो सबसे पहले हैकर हमारा क्या करेगा? देखेगा। क्या देखेगा? व्यू डिटेल। व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स मींस अभी हमारा क्या है? तो सर प्रॉपर्टी मींस बिहेवियर है, तो बिहेवियर मींस मेथड है। मेथड क्यों लास्ट में लगा दिया कॉमा सर? लास्ट में आपने लगाया है ब्रैकेट, तो ये हमारा क्या है? तो मेथड। इसको क्या लिखेंगे आगे? वॉइड। अब वॉइड में क्या लिखेंगे? तो हम लोग क्या देखना है? इसका डेटा। किसका डेटा देखना है सर? तो कार्ड नंबर। तो क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। क्या देखना प्रिंट एलएन में सर? तो कार्ड नंबर। दिस इज द कार्ड नंबर। और क्या देखना सर? तो पिन नंबर। पिन नंबर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन पिन नंबर। पिन नंबर। इट मींस इतना हम लोग करेंगे डेटा। इसका मतलब हैकर इसको एक्सटेंड करके डेटा ले लिया किसके पास? इसके पास। कार्ड नंबर पिन नंबर हैकर के पास चला गया। अब हैकर क्या चाहता है कि सर आई वांट टू चेंज कार्ड नंबर एंड पिन नंबर। तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर अगेन हम एक मेथड बनाएंगे, इसका नाम है वॉइड
क्या मेथड बनेगा हमारा, तो चेंज डिटेल्स, चेंज डिटेल्स। किसी को चेंज करना है सर, इट्स वेरी सिंपल सर, चेंज हमको करना है, किसको चेंज करना है, कार्ड नंबर एंड पिन नंबर। तो कार्ड नंबर इज दिस, क्या कार्ड नंबर 327। व्हाट अबाउट द पिन नंबर सर, पिन नंबर इज दिस, क्या 1 2 3, दिस इज द पिन नंबर। एंड देन क्लोज दिस वन मेथड एंड क्लोज द हैकर क्लास। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोग्राम कि हम लोग क्या कर लिए, डेटा को इनहेरिटेंस कर लिए, किसमें, तो हैकर क्लास में। क्या इनहेरिटेंस किया, इसका प्रॉपर्टी को। अब प्रॉपर्टी में क्या किया हम लोग, चेंज किए, दो मेथड बना के। पहला तो देख लिए क्या की डेटा इसके अंदर, दिस इज द डेटा, एंड देन आफ्टर चेंज द डेटा, चेंज द डेटा। सर चाहे सिंपल पिन नंबर चेंज कर सकते हैं ओनली, कार्ड नंबर छोड़ दे, यस आपका मर्जी, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या दोनों में दोनों चेंज करिए हम लोग इस तरह। तो दिस इज द मेन थिंग कि हमारा मेन स्केलेटन बना किसका, तो हमारा कार्ड नंबर का। सब वेयर इज द प्रोग्राम सर, मेन थिंग कि प्रोग्राम हमारा कब रन करेगा, जब तक इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ना लगे। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाने के लिए बहुत सिंपल है सर, एक क्लास बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग को नोट्स में लिखा होगा। एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम क्या है, तो क्लास का नेम क्या लिखते हैं हम लोग, तो क्लास डेमो। हम मेन मेथड बनाने के लिए क्या लिखेंगे, तो सर पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन स्ट्रिंग args। शॉर्ट फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म लिखना, बार बार बता रहे हैं इसको, एग्जाम में बहुत बच्चे लिख के आते हैं। अब हमको किसको रन करना है, तो मेनली हमको रन करना है किसको सर, हैकर क्लास को। हैकर क्लास को ही रन करें, किसको बोलना पड़ेगा, तो सर जेबीएम को बोलना पड़ेगा। जैसे कि न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड लिखते हैं, जेबीएम एक्टिवेट हो गया, किसके लिए एक्टिवेट हुआ सर, तो हैकर क्लास के लिए। हैकर क्लास इज द मेथड, एंड देन इट ऑल डेटा स्टोर फ्रॉम द एच, ऑल डेटा स्टोर फ्रॉम द एच। व्हाट इज एच सर, एच इज द क्लास, किसका क्लास, तो हैकर क्लास, दिस इज द हैकर क्लास। नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम। क्या इसका मेथड है सर, दो मेथड है हमारा, एक व्यू डिटेल, एक चेंज डिटेल। इट्स वेरी सिंपल, h डॉट चेंज डिटेल्स, देन h डॉट व्यू डिटेल्स, पहले h डॉट व्यू डिटेल्स। सबसे पहले चेंज डिटेल लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा सर, यस दिक्कत होगा। पहले क्या कर देगा, तो डेटा भी देखें तुम्हारा चेंज हो जाएगा, मे बी डेटा सेम हो। Then after it dot change details, change details. This is the main thing, प्रोग्राम रन करना। मेन मेथड होता है, मेन मेथड मींस हैकर कम टू देयर, ओ चेंज डिटेल्स, चेंज डिटेल्स मींस व्यू डिटेल्स मींस व्हाट इज व्यू सर, कार्ड नंबर एंड पिन नंबर। सो आउटपुट क्या आएगा तुम्हारे पास, तो आउटपुट दिस इज द आउटपुट। क्या आउटपुट आएगा, कार्ड नंबर 32757, and what is the pin number sir, 582। this is the view details। then after again run the change detail। change detail means simply क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ये डेटा था चेंज हो गया, क्या जाएगा 237 and 123। कब, जब सेकंड पॉइंट, then close the main method and close the class। this is the main thing of inheritance। inheritance means acquire the property, yes acquire the property। and what about the behavior, behavior also another thing that is also acquired by the data, and then run the program, it will be change। तो सर ये तो बहुत आसान बात है, हम किसी का बैंक डेटा जान सकते हैं, या 100% आप भी चाहेंगे तो यही कोड लिखेंगे, अगर हैकर रहेगा तो यही कोड लिखेगा, सेम थिंग लिखेगा। सर बहुत सिंपल बात है, हम लोग इजीली बैंक में किसी का डेटा आराम से चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द बैंकर सर, बैंकर देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम इनसाइड द बैंकर। अगर ऐसा कोड लिखते हैं तो बैंकर पागल हो जाएगा, पता चला सबका डेटा, क्रेडिट कार्ड आपको मिला, कार्ड नंबर आपको मिला, पैसा कोई और उठा रहा है। इट्स वेरी सिंपल, बैंकर वन ऑफ द एक्सेस फाइल लगाता है, क्या करेगा, दैट इज ए प्राइवेट कीवर्ड, जो कि हम लैब में पता चले कैसे रन करता है। प्राइवेट कीवर्ड लगाने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि डेटा आ तो जाएगा, डेटा देखने जाएगा, वो व्हाट इज दिस सर, दैट इज ए प्राइवेट एक्सेस फाइल। अगर बैंकर ये छोड़ दे किसी भी डेटा में तुम्हारा कार्ड नंबर, पिन नंबर, फोन नंबर,
तो क्या करेगा, प्राइवेट कीवर्ड नहीं लगेगा। यदि ये कोड आप लिख के आराम से उसका डेटा क्या कर सकते हैं, पिन नंबर आपको, आप उसका कार्ड नंबर को चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग। इनहेरिटेंस मीन्स क्या, इनहेरिटेंस मीन्स एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द अदर क्लास। एक एग्जांपल दिए रियल लाइफ का, एक कोड आपका लिख के दिखाया। इट्स वेरी सिंपल। आउटपुट जो लिखे एग्जाम में, इतना लिखने के बाद उसका नंबर एक भी नहीं कटेगा, 100% मेरी बात है। क्योंकि लाइक मैथमेटिकल वर्क होता है विद्यार्थी, अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो आपको कहीं नंबर कटेंगे। डिफिनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल, एक स्केलेटन टेक्निकल डायग्राम एंड देन आफ्टर कोड। इट्स वेरी सिंपल। बहुत सिंपल कोड है हमारे पास जो कि हम क्लास में करवा चुके हैं। आप इतना लिखें, मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें, पसीना चल रहा है मेहनत कर करके। इसका रंग आना चाहिए, तमाम विद्यार्थियों को बोल रहे हैं। इस बार 90+ विद्यार्थी 90 चाहिए हमको, 100+ विद्यार्थी 90 चाहिए। क्योंकि जब आप 60-70 ला सकते तो 90 लाने में क्या दिक्कत है, 100 लाने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और भी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नहीं बताएंगे, इंटरफेस का कुछ पढ़ा देंगे, अब्स्ट्रैक्शन बता देंगे। 1 2 3 अभी एग्जाम का डेट आने में 17 तारीख है, बहुत टाइम है। उसके पहले हम 8-9 वीडियो तो इतना बना देंगे वीडियो कि आप कम से कम 70 नंबर लाइक तो हो जाइएगा। प्लस अगर क्लास की होंगे तो फुल मार्क्स ला सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इनहेरिटेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस अर्थ है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर बता चुके क्या होता है। इनहेरिटेंस का सिंपल थिंग है, एक सिंगल प्रोग्राम बताया था आपको जो क्लास में बताया। नोट्स साथ में रखिएगा, आपको समझ में भी अच्छा सा आएगा। जो हम नोट्स भेजे सब ग्रुप में, नोट्स साथ में रखिए, समझ में आएगा। ठीक है विद्यार्थी लोग, बालक लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब्स्ट्रैक्शन लेकर आते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये देखते हैं जो भी इजी टॉपिक होगा, जैसे नंबर उठे ज़्यादा। ठीक है, तो बाय एवरीवन।